समझ रहे होंगे कि ये जो पायलट आगे चल रहे थे, ये गाड़ी में कोई वजीर आला या वजीर बैठे होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये प्रोटोकॉल में आए हैं अमीन हफीज, जो डिस्कवर पाकिस्तान की जानिब से मेज़बान रमज़ान प्रोग्राम के लिए आज ट्रैफिक वार्डन के साथ करेंगे अफ्तारी। और ट्रैफिक वार्डन आज हैं हमारे खास मेहमान। और ये पेटी देख सकते हैं, ये वही पेटी है जिसने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की गाड़ी को स्कॉट किया था। ये ट्रैफिक वार्डन भी आप देख सकते हैं। ये सारे ट्रैफिक वार्डन मुझे प्रोटोकॉल देते हुए हम डिस्कवर पाकिस्तान की गाड़ी पर आगे हैं ट्रैफिक वार्डन्स के हेड ऑफिस आबशार। हाय 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 अब मैं पहुंच गया हूँ आबशार सेंटर। आप सोच रहे होंगे आबशार सेंटर क्या है? ये वो सेंटर है जहाँ पर लाहौर की लड़कियों को मोटरसाइकिल, स्कूटी और कार की ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब ये इस सेंटर में जो कोई खवातीन आती हैं जिनको ड्राइविंग नहीं आती, उनको ड्राइविंग सिखाई जाती है। आप कह रहे होंगे कि अमीन हफीज आपको किसी कॉर्पोरेट कल्चर ऑफिस में ले आए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये है आबशार सेंटर। यहाँ पर क्या क्या कुछ है हम आपको सब से मिलवाएंगे। और जो कुछ यहाँ पर होता है, खवातीन को गाड़ियों की ट्रेनिंग दी जाती है, मोटरसाइकिलों की, वो सब कुछ दिखाते हैं। आप मेरे साथ आए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम मैम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। सर, आप ट्रैफिक कवानीन को ओबे तो करते होंगे, बड़ी अच्छी बात है कि आप मजीद सीख रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा जी। बिल्कुल, मैंने कहा गाड़ी तो सारी उम्र चलाई है, मोटरसाइकिल भी चलाई है, तो ज़रा ट्रैफिक कवानीन भी पढ़ लें कि यहाँ पर क्या क्या है। वैसे मैंने पढ़े तो थे एक दफ़ा, वो आपकी गाइडलाइन जो होती है वो तो मैं पढ़े थे। तो बहरहाल बड़ा अच्छा आपने सेंटर बनाया जी। सारे कायदे कवानीन और सारी रेलेवेंट बुक्स आपने ये रखी हुई हैं यहाँ। जी बिल्कुल, हमने यहाँ पर MVR, MVR की और MVO की बुक्स रखी हैं, पुलिस ऑर्डर की बुक्स हैं। और इसके अलावा ट्रैफिक की हमने खुद, बल्कि मैं आपको अगर दिखाऊं तो हमने, अगर विजिटर के साथ बच्चे आते हैं तो बच्चों के लिए स्पेशल बुक बनाई है। अच्छा। हाँ जी, और ये सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर जो बच्चे आए उनको इंटरेस्ट पैदा हो, और ये बच्चों को जाते हुए हम गिफ्ट करते हैं। अच्छा, और बच्चों को आप सेफ्टी के हवाले से, रोड सेफ्टी के हवाले जी से? बिल्कुल, जैसा कि आपको पता है आजकल दौर ही बच्चों का है, छोटे बच्चों का। आजकल बच्चे माँ बाप को सिखा रहे होते हैं। तो ये देखिए सारे की कहाँ से उन्होंने रोड को क्रॉस करना है, कैसे रोड पे जाना है, ओवरहेड ब्रिज का कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें इसमें है, ताकि बच्चे जब पेरेंट्स के साथ जाएं तो वो अपने पेरेंट्स को साथ साथ बताएं कि हमने ये पढ़ा था, ट्रैफिक वाली आंटी ने हमें बुक दी थी, उसमें लिखा था। ट्रैफिक वाली आंटी का नाम क्या है? फहमीदा। फहमीदा ज़िशान। फहमीदा। अच्छा फहमीदा, हमें ये बताएंगे कि यहाँ पर और क्या क्या कुछ, इस जो आबशार सेंटर है इसमें और क्या क्या कुछ होता है, ये ट्रैफिक कवानीन बुक्स लाइब्रेरी के अलावा? आप प्लीज आइए जरा। जी सर, जी ज़रूर सर। आबशार एक हमने बनाया है ड्राइविंग स्कूल, जिसमें विमेन टू विमेन सर्विस है। अच्छा। और हमारी टाइमिंग मॉर्निंग 8 टू नाइट 8 तक है। हमारी 4 स्लॉट उसमें चलती है। जो पहली स्लॉट है हमारी वो 8 टू 11, फिर 11 टू 2, 2 टू 5 और 5 टू 8। अच्छा। तो इसमें जो मेरा सारा स्टाफ है वो फीमेल है, और यहाँ पर हम ड्राइविंग भी सिर्फ फीमेल को ही सिखा रहे हैं। अच्छा फहमीदा बाजी, ये बताइएगा कि आपने सारी चीज़ें मुझे बता दी, ये नहीं बताए कि जो सीखने आए आपसे कार, स्कूटी का और मोटरसाइकिल की, यहाँ फीस कितनी लेती है एक फीमेल से? सर बिल्कुल सिंपल इसका प्रोसेस है। मैं अगर आपको बल्कि ब्रोशर्स दिखाती हूँ, सिर्फ ID कार्ड की कॉपी, एक तस्वीर, और 10,000 ओनली कार के लिए, 3,000 बाइक के लिए और 3,000 स्कूटी के लिए, जस्ट इससे ज्यादा नहीं है। ये तो क्लियरेंस सेल लग गई है। हाय 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 हाय। आप स्कूटी मोटरसाइकिल सीखना चाहे सिर्फ 3,000 रुपये में, आपसे इसके अलावा कुछ नहीं लिया जाएगा। और अगर आप कार की ड्राइविंग सीखना चाहते हैं तो सिर्फ 10,000 रुपये में एयर कंडीशन माहौल में खूबसूरत महंगी तरीन गाड़ी पर, आपको मैंने गाड़ी पे बैठना था। जी जी जरूर जरूर। ये मैं किधर से बैठूं, इधर से या उधर से? सर गाड़ी पे हमेशा राइट साइड से।
ओ राइट हैंड ड्राइविंग है तो आप राइट साइड से बैठ। हमेशा राइट हैंड से, मैं ऐसे पता नहीं लेफ्ट साइड से क्यों बैठ जाता हूँ। ये वो गाड़ी है जिस पर ड्राइविंग सीखने वालों को बिठाकर गियर, रेस और क्लच के इस्तेमाल के साथ साथ हैंडल को इस्तेमाल करने का फन सिखाया जाता है। ये गाड़ी बज़ाहिर तो खरी है लेकिन अमलन ये कंप्यूटर पर चल रही है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप कंप्यूटर गेम में कोई ना कोई गेम डाल के उसको खेलते हैं। ये गेम वाली जो गाड़ी है इस पर आप ड्राइविंग सीख रही हैं। इस वक्त लेडी ट्रैफिक वार्डन गाड़ी चला रही हैं और बिल्कुल आप देख रहे हैं ऐसे ही है जैसे गाड़ी ये जा रही है और ये दोनों लाइनों के बीच में सेंटर में ये गाड़ी चला रही है। अब लेडी ट्रैफिक वार्डन ने मुझे कंप्यूटर के ज़रिए गाड़ी चलाना सिखा दिया है। ये भी बता दिया है कि सिग्नल पे कैसे रुकना है और दाएं बाएं टर्न लेते वक्त मुझे कैसे वो इशारा भी देना है। अब ये गाड़ी मैं खुद चलाऊंगा। जी मैम प्लीज़। अब मैंने गाड़ी का कंट्रोल संभाल लिया है। अब मैं सबसे पहले हैंड ब्रेक दबाऊंगा, उसके साथ ही ये रेस वाली ये आप देख रहे हैं ये रेस वाली सुई है और अब मैं गियर लगा दिया, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। दिल्ली गाड़ी नहीं चला तो ना फिर हैंड ब्रेकिंग से कर ये देखिए वैन चल रहा है अभी इसे हैंड ब्रेक ऊपर कर रही है भैया। ठीक है अरे अभी वेट प्लीज वेट सॉरी अब हैंड ब्रेक नीचे टच होते हैं। अच्छा ये बताइए कि जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मेरा ट्रैफिक चालान तो नहीं होगा इस तरह? नहीं नहीं सर बिल्कुल भी नहीं होगा आपका चालान। आपने साइड भी मिरर का यूज़ करना है और जो ट्रैफिक साइन बोर्ड लगे हुए हैं इनको फॉलो करना है, आपका कोई चालान नहीं लगेगा। अच्छा अच्छा, और अगर मैं खिलाफ वर्जी करूँगा तो फिर चालान? हाँ, अगर अमीर हफीज साहब इस गाड़ी कर भी कवानीन की जो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करेंगे तो फिर चालान होगा। जबरदस्त सेवा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम सबा नौरीन है। सबा नूरीन, मेरा ख्याल है जहाँ तक मुझे याद पड़ता है आप तो इतनी इतनी बड़ी बाइक चलाती हैं, वो जो ट्रैफिक सार्जेंट वाली होती है जो आगे वीवीआईपी गाड़ियों की आगे होती है। आज आप स्कूटी चला रही हैं? जी बिल्कुल, मैं सीएम की फर्स्ट पायलट हूँ जैसा कि आपने देखा होगा, और आज मैं आबशार सेंटर में मौजूद हूँ और इस सेंटर में एज आ इंचार्ज मैं मेरी ड्यूटी है। यहाँ पे मैं फीमेल को स्कूटी, बाइक और कार की ट्रेनिंग देती हूँ। क्या क्या ट्रेनिंग देती है? वो कार की तो मैंने सुना हुआ है, लड़कियों को लड़कियाँ कार की ट्रेनिंग देती है। आप स्कूटी और मोटरसाइकिल भी कोई लड़की सीखना चाहे आप उनको सिखाती है? बिल्कुल मैं उनको सिखाती हूँ और अभी हमारा फर्स्ट बैच जो है वो पास आउट हुआ है। अच्छा। और उसमें 34 गर्ल्स थी जिनको हमने पास आउट किया है स्कूटी, बाइक और कार सिखा के। 35 लाहौरी लड़कियों को आपने स्कूटी चलाना सिखा दी है? जी बिल्कुल, और कार भी चलाना सिखा दी है? ऐसे ही है। वाह वाह। अच्छा ये बताइए, जब आपने मरियम नवाज शरीफ वजीर आला पंजाब जो है उनकी गाड़ी के आगे स्क्वाड किया, कैसा लगा आपको? बहुत प्राउड फील हुआ। एक तो मुझे वो वैसे ही बड़ी पसंद है कि फीमेल हमारी सीएम है और इतनी प्यारी है और बहुत खूबसूरत है, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज। ऐसे ही है। और वो बड़ा एक प्राउड फील होता है बीइंग अ लेडी के जो वुमेन एम्पावरमेंट है उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है स्पेशली इन पाकिस्तान। तो मुझे वैसे बड़ी पसंद है उनको इस तरह से पायलट करके, मुझे और ज़्यादा खुशी हुई। ऊपर से उनका बिहेवियर, उन्होंने स्पेशली अपनी गाड़ी। मुझे सुने एक मिनट, मुझे पता चला है कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने आपकी कारकर्दगी से खुश हो गए, कुछ आपको कैश भी दिया है, सही है? जी मुझे भी सुनने में मिला है। लेकिन कितना ऐलान हुआ है? ये सुना यही था कि 1 लाख का उन्होंने कहा है, तो वाह। लेकिन जो अप्रिशिएट उन्होंने वहाँ पे कर दिया, बाद में स्टेज पे बुला के कर दिया, तो वो तो करोड़ों का था और मैं तो उसी से बड़ी सेटिस्फाइड हूँ। आपने वजीर आला पंजाब की गाड़ी का चलान तो नहीं कर दिया था? नहीं बिल्कुल नहीं, उनका मैंने चलान नहीं किया, मैंने उनको सिर्फ पायलट किया और उनको मैं जो थी वो फ्लैटिस होटल में हमारी फीमेल्स की थी वुमेन डे पे,
एक तकरीब थी, वहाँ पे उनको लेके गई थी। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि हमारी जो लड़कियां आसानी से स्कूटी, आपने बताया कि 35 लड़कियों को आपने स्कूटी चलाना सिखा दिया, ये आसानी से सीखी जाती है या इसमें ज़्यादा मेहनत तलब होती है? जी, आपको पता है बाइक में बैलेंस जो है वो दरकार होता है। अगर आपका बैलेंस हो जाता है तो उसके बाद उसकी मैकेनिकल जितनी भी चीज़ें हैं उन चीज़ों के बारे में अपने स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं और माशाल्लाह से वो अच्छा चलाती हैं और चला के फिर जाके उसको यूटिलाइज भी करती हैं। अच्छा, आखिरी बात बताइए, एक बेटी स्कूटी चलाना सीखना चाहती है, आपके सेंटर में आ जाए, ये जो आबशार सेंटर है जेल रोड पर, तो कितने दिनों में एक बेटी स्कूटी चलाना सीख सकती है? जी, वो आबशार में आए और विद इन 3 वीक्स हम उनको स्कूटी की ट्रेनिंग दे के ना सिर्फ उनको स्कूटी चलाना सिखाएंगे बल्कि मैकेनिकली भी उनको सारी चीज़ें बता के ट्रेन करके अच्छा ड्राइवर बना के यहाँ से निकालेंगे और ड्राइविंग लाइसेंस भी बना देंगे इंशाल्लाह। हाय हाय हाय, सुन लें जी, ये मैडम सबा ने बता दिया है कि 3 हफ्तों में लड़कियों को स्कूटी चलाना सिखा देते हैं और हाली स्कूटी ही नहीं चलाना सिखाते, आपको पूरा ड्राइविंग लाइसेंस, पक्का ड्राइविंग लाइसेंस भी बना कर देते हैं। वाह 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 वाह। और ये सबा वो पायलट हैं जिन्हें एजाज़ हासिल है कि उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की गाड़ी को वुमेन डे पर पायलट किया और वज़ीर आला पंजाब जो एक खतून है, उन्होंने एक खतून पायलट सार्जेंट को खुश होकर 1 लाख रुपए का इनाम भी दिया। क्या कहेंगे आप वज़ीर आला पंजाब के लिए, खुशी से 2 लफ्ज़ क्या कहेंगे? मैं उनको कहूँगी थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना अप्रिशिएट किया और आपसे हमें बड़ी उम्मीदें हैं। आप इस मुल्क की तरक्की में इसी तरह से गामजन रहें और लेडीज़ को इसी तरह जो है वो फ्रंट पे लेके आएँ। जिंदाबाद। वज़ीर आला पंजाब को मशवरा दे दिया है एक खतून ऑफिसर ने, एक खतून वज़ीर आला पंजाब को, कि वो खवातीन की तरक्की खुशहाली के लिए काम करे। खवातीन में बहुत टैलेंट है, वो तालीमी इदारों में, वो रिजल्ट्स में मैट्रिक के हों, FSC के हों, सबसे आगे होती हैं। इसी तरह मुकाबले के इम्तहान भी हो तो खवातीन सबसे आगे है। इस प्यारी बेटी का ये कहना है कि अगर खतून वज़ीर आला पंजाब खवातीन की तरक्की के लिए और काम करे तो हमारी खवातीन में बहुत टैलेंट है, वो मज़ीद आगे बढ़ सकती हैं। ये खवातीन आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और ये जो दफ्तर है, हाय 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 हाय, ये लगता है कि कॉर्पोरेट दफ्तर है, ये कोई पंजाब पुलिस का दफ्तर मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा। अब हम बात करते हैं, बहना भी बताइए, आप ट्रैफिक वार्डन हैं, इतना प्यारा दफ्तर पुलिस का, ये तो मुझे फिल्मी सीन लग रहा है। जो आईजी साहब हमारे हैं डॉक्टर उस्मान साहब की, उनकी जो है ये रिफॉर्म्स हैं, उन्होंने जो है ड्राइविंग स्कूल लेडीज़ के लिए जो है ये बड़ा पॉजिटिव स्टेप लिया है कि उनके लिए जो है ना सेपरेट जो है आप ड्राइविंग सेटअप रखें ताकि वो विदाउट हेजिटेशन जो है वो यहाँ पे ड्राइविंग सीख सकें और अपनी स्किल को जो है ना अपनी जो बाकी जो कमिंग चैलेंजेस के काम है वो आसानी से कर सकें के हवाले से जो है ना उसको यूटिलाइज कर सकें। चले, बड़ी अच्छी बात है। आप हमारी बेटी हमें ये बताएं, क्या कहेंगी ट्रैफिक कवानीन के हवाले से लड़कियों के लिए, क्या आप कहना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। ट्रैफिक कवानीन जो है वो मेल फीमेल के लिए कोई नहीं है, दोनों के जेंडर जो है ना वो सेम है। जब रोड पे आना है तो आपने चाहे फीमेल है चाहे मेल है, आपने ओबे करने हैं रूल्स को, क्योंकि वायलेशन जो है ना वो ये नहीं देखेगी कि वो फीमेल है या मेल है। अच्छा, ज़्यादा लड़कियां वायलेशन करती हैं ट्रैफिक रूल्स की या मर्द करते हैं? मेरा ख्याल से मर्द करते हैं। ये और मैंने देखा डंडी मारी है ना, ये अपने लड़की हो के लड़कियों की साइड ली है। डंडी नहीं मारी, मेरी बात सुने। अच्छा। जो लड़कियां हैं ना, लड़कियां वो इतनी पंक्चुअल होती हैं और इतनी हेजिटेट करती हैं कि कोई भी रास्ते में रोड पे आता है ना तो वो बिल्कुल अपने आप को केयरफुल होकर ड्राइव कर रही है। मगर लड़के जो होते हैं वो जिग जैग चला रहे हैं, सिग्नल जंप कर रहे हैं, हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते, बहुत सारी उनकी प्रॉब्लम्स हैं। देखिए तो सही तरह एक दफ़ा विजिट तो करें आप रोड पे। मैंने डंडी नहीं मारी। ये आखिरी बात बताएं कि ये जो स्कूटी चलाने वाली बेटियां हैं, हाँ। उनके बारे में कहा जाता है कि बाज़ का तो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है सड़क पे। आप मर्दों को और वालिदैन के लिए, एक बेटी जब सड़क पर स्कूटी और मोटरसाइकिल लेकर आए तो आप क्या कहेंगे कि उनको हरास ना किया जाए, उनको खाम खा उनकी तरफ जो घूरते हैं लोग वो ना देखें, क्या आप मशवरा देंगे मर्दों को? उनको, लड़कियों को ये है कि सबसे पहली बात डरना नहीं है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। कॉन्फिडेंस पैदा करें
ये भी हमारे भाई हैं, माशरे के एक सबसे स्पेशल और अहम रुकन है मर्द। तो वो अगर आप अच्छा बिहेव करेंगी तो इंशाल्लाह वो आपको अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, पहली बात ये। और अगर कोई आपको हैरस करता है उसको शट अप कॉल ज़रूर दें, बिल्कुल सही, लाजमी देनी चाहिए। किसी को इतनी जुर्रत ना होगी कि आपको वो तंग करे, सही बात। डरना नहीं है। और उनकी गाड़ी का नंबर नोट कर लें, गाड़ी का नंबर नोट करें, हमारी ऐप है उस पर आप बताएं जी, वीमेन ऐप है जिसमें आपको कोई हैरस कर रहा है तो उसको वो फौरी उसी टाइम आपका रिस्पॉन्ड करेंगे, पुलिस आएगी, वो उसको गाड़ी में लेके डाले में लेके जाएगी, फिर हम जाने और वो बंदा है जो हैरस कर रहा है वो जाने। दौरान ड्यूटी कोई ऐसा वाकया हमें बताएं, कभी कोई पेश आया हो, आपने किसी को रोका हो? बिल्कुल, मेरा एक बड़ा मेमोरेबल मेरे लिए वाकया है कि मैं पंजाब कार्डियोलॉजी के मेन गेट पे ड्यूटी सर अंजाम दे रही थी अपनी एज एन पेट्रोलिंग ऑफिसर। मेरे पास बाइक थी, वहाँ पे रिक्शे वाले बहुत ज़्यादा रुकते हैं। मैं रिक्शे वाले को मैंने बड़ी दफ़ा कहा कि आप यहाँ से मूव कर जाएं, आप ये जो एमरजेंसी गेट है इसको छोड़ दें। और वो बंदा मतलब मेरा मजाक उड़ाने लग गया कि ये मैडम मुझे क्या कह लेंगी। सो आई जस्ट लॉक माई बाइक, मैंने अपनी बाइक को लॉक किया और मैंने उसका रिक्शा लिया और उसके बाद मैं शादबान थाने में आगे उसका रिक्शा बंद करवा दिया। और वो बंदा हैरान रह गया कि इनको रिक्शा भी चलाना आता है इसमें। आप इतनी हैवी बाइक उधर छोड़ के हाँ जी, उसका रिक्शा लॉक करके। पकड़ा और थाने में लाके खुद बंद कर जी, दिया। फिर वो पीछे पीछे था और मैं आगे आगे मेरा रिक्शा, क्योंकि वो बाज नहीं आ रहा था ना। तो अगर उसको मैं चलान भी दे दे तो ऐसे ऐसे फिर लोग होते हैं जो कहते हैं हम पे जुल्म कर दिया। अब वो जुल्म जो है वो थाने में जाके उसके साथ होगा, फिर वो वही बेहतर जानता है। चलें, ये आपने आज हमारी जो लेडी ट्रैफिक वार्डन थी उनकी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें, मालूमाती बातें आपने सुनी। लेडी ट्रैफिक वार्डन्स में से हमें क्या सुनाना चाहेंगी रमज़ानुल मुबारक के इस मुक़द्दस महीने के हवाले से? जिसे चाहा दर पे बुला लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। बलागल्लुला बेकमाले ही कशाफ दुजा बेजमाले ही हसना जमियों के साले ही सल्लू अलैहि वालैहि सल्लू अलैहि वालैहि। मेज़बान रमज़ान प्रोग्राम में आज मैंने बताया कि हमारे प्यारे प्यारे मेहमान ट्रैफिक वार्डन्स हैं। तो जब बात ट्रैफिक वार्डन्स की होती है तो जो ज़िली लेवल पर जो इंचार्ज होता है वो CTO कहलाता है, मसलन चीफ ट्रैफिक ऑफिसर। और ये माशाल्लाह इस वक्त चीफ ट्रैफिक ऑफिसर जो लाहौर की हैं वो हमारा जानी पहचानी नाम है, जिन्होंने पंजाब पुलिस में अपनी कारकर्दगी से अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। अब हम बात करते हैं, आप क्या कहेंगे ट्रैफिक कवानीन के हवाले से? आप बताएं, ये जो आपने आबशार सेंटर बनाया है ये तो कोई अमरीकी किस्म का सेंटर लगता है, पाकिस्तान की पुलिस का सेंटर नहीं लगता। नहीं, बहुत शुक्रिया। आबशार पे हम इस वक्त मौजूद हैं। आपने देखा है ये बड़े प्यार मोहब्बत से ट्रैफिक पुलिस ने बनाया है। सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर का बेसिकली ये एज अ हम तोहफे के तौर पे कहते हैं, गिफ्ट के तौर पे कहते हैं, लाहौर के लोगों के लिए हमने बनाया है। और उसमें हमने गवर्नमेंट से फंड्स कोई नहीं लिए। दिस इज़ इंटायरली मेड बाय द CTPL।
और हम बड़ा अच्छा महसूस करते हैं कि हमने एक ऐसा मॉडर्न एडिशन किया है। और इसमें हमारा ड्राइविंग स्कूल भी है, हमने खिदमत मरकज़ भी बनाया है और इसको बड़े प्यार से हमने एक एक चीज़ खुद जाके मैंने ख़रीदी है और इसको सजाया है। मतलब जैसे और लड़की घर में चीजें खरीदती है, बिल्कुल बतौर सिटी ऑफिसर भी अपने घर के तौर पे मेरे साथ जितने भी हमारी कई जगहों पे लेडी ट्रैफिक वार्डन्स मेरे साथ बाजार जाती थी, कई जगहों पे मेरे ट्रैफिक वार्डन मेल ऑफिसर्स जा रहे होते थे। मतलब ये जो अंदर तो सोफों के कलर हैं, हम सारों ने सोफों के कलर मुझे बता रहे थे कि किसी लड़की ने खरीदे हैं। असल में आईजी साहब का भी विजन यही था कि कोई वाइब्रेंट जगह होनी चाहिए, कोई अच्छे कलर्स हों, तो ही सिलेक्टेड कि ये कलर्स जो है ना मुझे फ्रेश और ब्राइट कलर्स चाहिए। अच्छा, अब ये बताइए, ट्रैफिक के हवाले से खवातीन को आप ड्राइविंग सिखाने का सेंटर भी है, स्कूटी, मोटरसाइकिल, कार भी सिखाते हैं। सड़क पे लोग, जब आप बेटियां सड़कों पे मोटरसाइकिल चलाती हैं, क्या कहेंगे आप मर्दों के लिए, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे बेटियों के लिए, क्या कहेंगे? देखें, अब ऐसा वक्त आ चुका हुआ है कि खवातीन को मर्दों के साथ मिलके, हमें मिलके अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम करना है। अब हमें ये सोच नहीं रखनी है कि औरतें जो हैं वो इस जगह तक महदूद रहें। हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि हम औरतों को स्पेस दें, उनको ऐसा एनवायरनमेंट दें कि वो कंफर्टेबल तरीके के साथ, अब सेफ तरीके के साथ अपना काम करें, ड्राइविंग करें, अपने जो भी अपना प्रोफेशन अडॉप्ट करती हैं वो करें। क्योंकि आपको पता है सारी अपने घरों से निकलती हैं रिस्क कमाने के लिए। बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों की जो बेटियां हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, जो भी घरों से निकलती हैं, उनकी हम रिस्पेक्ट करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, बजाय ये कि हम उनके लिए मुश्किलात पैदा करें, उनको हरासमेंट का शिकार करें या कोई गलत नजरों से देखें। मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप अपनी बहन को और अपनी बीवी को और अपनी माँ को इज्जत दें, वो तो सब देते हैं। आपने सोसाइटी में मौजूद तमाम लड़कियों को इज्जत देनी है, खवातीन को। बिल्कुल, यही मेरा मैसेज है और यही मेरी गुजारिश है तमाम मेल से कि ये बहुत ऐसा टाइम आ गया है कि बहुत ज़रूरी है कि खवातीन की रिस्पेक्ट भी की जाए और उनको मौके दिए जाएं कि वो आगे आके परफॉर्म कर सकें। और आखिरी बात हमें बताइएगा कि जो ट्रैफिक कवानीन के हवाले से आप खवातीन के लिए क्या मैसेज देंगे, मर्दों के लिए क्या मैसेज देंगे? देखिए, उन दोनों के लिए सबसे पहले कि आपकी अपनी सेफ्टी हमें बहुत अजीज़ है, आपकी सेफ्टी भी अजीज़ है। और जब आप वायलेशन करते हैं ना, तो फिर आप सिर्फ अपनी सेफ्टी को दाव पे नहीं लगाते, आप अपने जो बाकी ड्राइवर्स हैं रोड के ऊपर, आप उनके लिए भी प्रॉब्लम पैदा करते हैं। तो उनकी सेफ्टी भी हमें बहुत अजीज़ है। तो अपनी आसानी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए और दूसरे ड्राइवर्स की सेफ्टी के लिए प्लीज़ ट्रैफिक लॉज को समझें, पढ़ें और उनको हमारे साथ मिल के इन्फोर्स करें। आप ऐसा करें कि कोई वायलेशन करे ही ना, हमें कोई चलान ही ना करना पड़े, तो व्हाट एल्स डू वी नीड? तो वो ऐसा तो नहीं है, लोग कहते हैं चलान पुलिस इसलिए भी करती है, उन्होंने अपना कोई कोटा पूरा करना होता है। नहीं, हमने आते ही कोटा ख़त्म किया, कोई कोटा एग्जिस्ट नहीं करता है। आप देखें कि मैंने इनको सिर्फ ये कहा है कि जहाँ वायलेशन है वहाँ चलान करें, जहाँ वायलेशन है ही नहीं वहाँ चलान ना करें। आई हैव नो प्रॉब्लम। आपने बात सुनी, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मैडम अमारा ने क्लियर कर दिया है कि उनके पास चलान करने का कोई कोटा ना उन्होंने फिक्स किया है, ना कोई ऐसे हदायत दी है, बल्कि ये कहा है कि आप ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी बिल्कुल ना करें। अगर आप करेंगे तो आप अपनी जान को भी मुसीबत में डालेंगे और दूसरे लोग जिनकी शायद गलती नहीं है लेकिन वो आपकी गलती से हादसे का शिकार हो जाते हैं। मैडम हमारा ने एक और बात बड़ी खूबसूरत की है कि आप अपनी हिफाजत करें, हम आपका चलान बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपने वायलेशन की है तो फिर चलान बनता है, फिर चलान बनता है। प्रोग्राम मेजबान रमजान के साथ मैं हूँ आपका अपना हर दिल अजीज अमीन हफीज। अब से कुछ ही देर में अजाने मगरिब हुआ चाहती है और अब हम दुआ मांगेंगे और उसके बाद जैसे ही अजान हो जाएगी हम सब CTO लाहौर के साथ मिलकर तमाम मेल और फीमेल ट्रैफिक वार्डन जो है वो रोज़ा अफ्तार करेंगे। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे और यूनिफॉर्म में जो ट्रैफिक वार्डन मेल और फीमेल सड़कों पर हमारी हिफाजत के लिए मामूर होते हैं, हम इनकी इज़्ज़त और एहतराम में इजाफे का बाइस बने और हम ट्रैफिक कवानीन को अपनाते हुए ना खुद हादसात का सबब बने और ना हम दूसरों को इस मुसीबत में डालें और अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। अज़ान मगरिब
हो गई है, अब हम रोज़ा अफ्तार करते हैं। आमीन। मेज़बान रमज़ान प्रोग्राम डिस्कवर पाकिस्तान की जानिब से आज हमने अफ्तार किया। अपने बहुत ही प्यारे जो आज के हमारे मेहमान थे वो ट्रैफिक वार्डन थे, और उनकी जो सरबराह हैं डिस्ट्रिक्ट लाहौर में चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मैडम अमारा, उन्होंने हमें बहुत टाइम दिया, बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, आपको ट्रैफिक कवानीन के हवाले से बताया। इस मौके पर हम उनके लिए छोटा सा एक गिफ्ट हैम्पर देना चाहेंगे। ये डिस्कवर पाकिस्तान और करशी की जानिब से आपके साथ जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। एक छोटा सा गिफ्ट हमारे एसपी साहब के लिए भी होगा। सर, ये डिस्कवर पाकिस्तान और करशी की जानिब से छोटा सा गिफ्ट आपके लिए। बहुत शुक्रिया सर।